मैं ब्रजेशपाल सिंह, हिंदी टीचर। आज मैं अलंकार के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। अलंकार वास्तव में होता क्या है, अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार का मतलब क्या होता है, अलंकार का तात्पर्य क्या है। अलंकार का मतलब होता है भूषण या सजावट, या जैसे किसी युवती को सजाने के लिए उसे आभूषण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार किसी कार्य को सौंदर्यता प्रदान करने के लिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों को ला करके यही एक अलंकार होता है, उसे अलंकृत करना होता है। वास्तव में अलंकार के दो भेद होते हैं, नंबर 1 शब्द अलंकार और नंबर 2 अर्थ अलंकार। आज मैं दोनों को बताना चाहूंगा। अर्थ अलंकार में 3 अलंकार होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता है एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, या दमकैन दतियां दुत दामन जो किलकैन कलिवाल विनोद करें, और देश के वाले के चार सदा तुलसी मन मंदिर में भी है। अर्थात यहाँ पर एक ही अक्षर या वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। जैसे दमकैन दतियां दुत दामन, यहाँ पर दा बार बार आया है, इसी प्रकार यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अर्थात अनुप्रास को हम बार बार एक ही शब्द को जब दोहराया जाता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अब यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का मतलब होता है एक ही शब्द जब उसका अलग अलग रूप या अर्थ हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी माधकता अधिकार, या पाए गौराज नर बा पाए गौराज। यहाँ पर कनक शब्द का दोनों अलग अलग अर्थ है। पहले कनक का मतलब है किसी अगर व्यक्ति को सोना मिल जाए तो वो सोना पाकर भी बौरा जाता है। अर्थात दूसरे कनक का मतलब है, अर्थ है कि अगर किसी को धतूरा, अगर कोई व्यक्ति धतूरा खा ले तो वो भी बौरा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। हाँ प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और अलंकार को समझाया था। अब मैं आपके समक्ष रस को बताना चाहता हूँ। रस क्या होता है? हमारे हिंदी साहित्य में रस का बहुत बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे साहित्य में पहले 9 प्रकार के रस हुआ करते थे, और महाकवि सूरदास ने एक रस उसमें और जोड़ दिया है, जो है वात्सल रस। आज मैं प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में बताया था श्रृंगार रस, करुण रस, आज मैं आपको वीर रस पढ़ाना चाहता हूँ। वीर रस क्या होता है? जिस काव्य में, किसी काव्य को पढ़ने पर जब हमें हमारे अंदर से एक वीरता का भाव उत्पन्न हो, वहां पर वीर रस होता है। जैसे एक मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। जैसे जिस प्रकार जब भी हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक वीर का भाव उत्पन्न होता है, तो हम उस समय लेते हैं कि यहाँ पर वीर रस है। अर्थात मैं उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु युद्ध में जाते हैं, तो सारथी उनको देख, युद्ध की सेना को देख करके समझाता है कि आप अभी नवयुवक हैं, आप युद्ध नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि नहीं, मैं सत्य कहता हूँ सखे सकमार मत जानो मुझे, है और की तो बात क्या, मैं गर्व तो करता नहीं, मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। अर्थात अभिमन्यु ने बड़ी वीरता पूर्वक अपने साथी से कहा कि मैं युद्ध में कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं अपनी युद्ध कौशलता से अपने मामा श्री कृष्ण और अपने पिता अर्जुन से भी युद्ध में नहीं हार सकता। अर्थात मैं उनसे भी युद्ध में पीछे नहीं हट सकता। अर्थात यहाँ पर एक वीरता का भाव होता है। इसे पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक वीरता का भाव होता है, इसी को हम वीर रस कहते हैं।